अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान। नाज़रीन, तोशाखाना केस में इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की जो दरख्वास्त है वो खारिज कर दी गई है और इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे गए हैं। दूसरी जानिब जमान पार के बाहर जो ऑपरेशन का मामला था वो भी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कल तक के लिए इसमें तौसी कर दी गई है। हैविंग सेड दैट नाज़रीन, पिछले 2 दिनों से तो हमने देखा जमान पार के बाहर जो मनाजिर देखने को मिले, जिस अंदाज में जो भी वहाँ पर तमाशा लगा रहा, इस पर ज़ाहिर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। एक तो ये कि वारंट गिरफ्तारी होने के बावजूद, जो कि वारंट गिरफ्तारी ज़ाहिर मुकम्मल तौर पर कानूनी थे, इसके बावजूद इमरान खान साहब ने गिरफ्तारी क्यों नहीं दी। और दूसरी तरफ पूरी की पूरी ऐसा लग रहा था कि जो स्टेट पावर है, मशीनरी है, वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पहुँची है। इतनी सारी अटेम्प्ट्स करने के बावजूद भी आखिर पुलिस जो है वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई। इस पर ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का अपना एक मौक़िफ़ है, अपना एक उनका बयानिया है। और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि इनका पूरा का पूरा एक प्लान है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें कानून और आइन का कोई मसला नहीं है, कानून का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे जेल डालना इनके प्लान का हिस्सा है। और ये सब कुछ जो भी हो रहा है, खान साहब ये कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ से किए गए वादों पर अमल पैरा होने के लिए किया जा रहा है। ये चाहते हैं कि मुझे जेल में डाला जाए, नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए, और इसके साथ साथ इस सब का जिम्मेदार वो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट को भी ठहरा रहे हैं। और खुल्लम खुल्ला अब हम देख रहे हैं कि इदारों पर उंगलियां उठाई जा रही हैं इमरान खान साहब की जानिब से, बावजूद इसके कि हमने देखा कि खान साहब को अदालतों से रिलीफ भी मिलता रहा, बार बार अदालतें इमरान खान साहब को बुलाती भी रही, पेश होने का कहती रही। तोशाखाना केस के हवाले से ही अगर बात कर लें तो तकरीबन 8 बार अदालत की जानिब से इमरान खान साहब को बार बार बुलाया जाता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब अदालत में पेश नहीं हुए। तो अब इमरान खान साहब का जो एक पूरा बयानिया है इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में कि एक लंदन प्लान है जिसके तहत मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, फिर मरियम नवाज की उस बयान का जो कि वो बार बार कहती रही हैं जलसों जुलूसों में, उसका भी हवाला दिया जाता रहा है इंतखाबात के हवाले से कि पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा। लेकिन बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से एक बयान सामने आया जिससे एक रे ऑफ होप नजर आई कशीदगी के इस माहौल में। उन्होंने कहा कि अभी भी वक्त है, होश के नाखुन लें और मिल बैठ कर फैसला करें, साजिश ना करें, काविश ना करें। तो क्या बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान अब तमाम जमातों को, इमरान खान साहब को दावत देंगे कि आएँ, छोड़ें इन मसलों को, मिल बैठ कर जो मुआशी सूरत हाल है, ओवरऑल जो एक इंस्टेबिलिटी का माहौल है, इससे निकलें और मिल बैठ कर इस मसले का कोई हल तलाश करें। इस पर भी ज़रा आज बात करेंगे। नाज़रीन, सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में पीटीआई रहनुमा हसन खावर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून से चौधरी जाफर इकबाल साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हसन खावर साहब, आगाज आपसे करते हैं। हसन खावर साहब, सबसे पहले तो सर कता नजर इस बात की कि मुकदमा जो भी खान साहब पर बना है वो सच्चा है, झूठा है, मुकदमा इंतकामी बुनियादों पर कायम किया गया है या नहीं। सर, इस मुल्क में अदालतों का एहतराम है या नहीं? क्या अदालती अहकामात के खिलाफ बगावत की जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल अदालतों का एहतराम है। हम जो रूल ऑफ लॉ है उसी के लिए तो हमारी पार्टी कायम की गई, उसी के लिए तो हम फाइट कर रहे हैं। तो बिल्कुल 100% अदालतों का एहतराम है, उनके अहकामात हमारे सर आंखों पे हैं। लेकिन ये जो मसला है, मुझे इस पर थोड़ा सा आप बात करने दें। पहली चीज ये है कि आपने कहा ये मुकम्मल तौर पर कानूनी वारंट है। हम क्या कहते हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये वारंट जो थे ये 18 तारीख को इमरान खान साहब की हाजिरी के पे थे। 5 दिन पहले पुलिस ने आकर एक पूरा तमाशा लगाया। खान साहब ने ये श्योरिटी दी कि जी मैं 18 तारीख को अदालत आऊंगा, वो भी ना हुआ। जो वारंट सर्व किए गए उस पर बनी गाला का एड्रेस था। कुछ रोज पहले जब राना सनाउल्लाह के खिलाफ वारंट निकला तो इस्लामाबाद पुलिस ने सर्व करने कर कि जी इस पे फैसलाबाद का एड्रेस है। जब खान साहब की बारी आई तो इस्लामाबाद पुलिस जो है वो दौड़ती आ गई लाहौर। गुजरांवाला में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने राना सनाउल्लाह का वारंट जारी किया हुआ है। आज आईजी साहब से यह सवाल किया भी गया, वो इस बारे में जवाब देने से भी गुरेजा हैं। तो क्या इस मुल्क में 2 कवानीन है या एक कानून है? दूसरी बात यह है कि अगर एक शख्स के खिलाफ आप 85 मुकदमे कर देंगे तो आप सारे फंडामेंटल राइट्स इफेक्टिवली सस्पेंड कर दिए।
वो तो कोई काम नहीं कर सकता। ये क्या मुकदमा जो है, बंदे के खिलाफ जाली पर्चे पे जाली पर्चा करते जाए, हर पर्चे के ऊपर एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा और आप कहेंगे देखें जी कानून की पाबंदी नहीं हो रही। क्या ये कानून की पाबंदी हो रही है? क्या इमरान खान साहब दहशत गर्द है? इमरान खान साहब से मुल्क को खतरा है कि उनकी ना तकरीरें सुनाई दी जाती हैं, लोगों को सुनाई जाती हैं, ना उनके ऊपर एटीए की शिकें लगाई जाती हैं। और तीसरी बात यह है कि जब हम लोग ये कह रहे थे और पहले दिन से कह रहे थे कि इमरान खान साहब जान रहा है, तो क्यों नहीं उनकी इन्वेस्टिगेशन होने दी गई उस केस की? क्यों जीआईटी को काम करने से रोका गया? हसन खावर तो आज साहब हमारे दुरुस्त है, आप जो भी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं अगर ये दुरुस्त भी मान ली जाए तो सर तोशा खाना केस की अगर मिसाल ले ली जाए तो 8 दफा अदालत ने इमरान खान साहब को बुलाया, 2 दफा उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, मगर एक बार भी इमरान खान साहब अदालत में पेश नहीं हुए। अब भी वो कह रहे हैं कि 18 मार्च को पेश होगा। इससे पहले अदालत मुतादिद बार उनको रिलीफ दे चुकी है, मुतादिद बार बुला चुकी है। 9 जनवरी को इमरान खान को अदालत तलब करती है, इमरान खान साहब पेश नहीं होते। 7 फरवरी को फर्दे जुर्म आयद करने की तारीख देती है, इमरान खान साहब फिर खैर हाजिर हो जाते हैं। फिर 21 फरवरी की तारीख आती है, इमरान खान साहब फिर पेश नहीं होते। फिर 28 फरवरी आती है, फिर फर्दे जुर्म मुकर कर दी जाती है। अब भी वो कह रहे हैं पेश होना है, तो पहले हो जाती तो शायद ये नौबत ना आती। और दूसरा सर, जो सिक्योरिटी के हवाले से आप बात कर रहे हैं ना कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट थे इसलिए पेश नहीं हुआ, तो इस पर ये लॉजिक देती है गवर्नमेंट के, आप रैलियां निकालते हैं वहां पे आपको सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होते। मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान करते हैं खान साहब, तो वहां पर क्या सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थे? दोनों सवालों का आपका जवाब देता हूं। फरवरी के आखिर में हमें डॉक्टर्स ने क्लियरेंस दी इमरान खान साहब की सेहतयाबी की। उससे पहले तो वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे। आप जनवरी फरवरी में 4 छोड़ के 400 नोटिस दे देते। जब एक बंदा बीमार है वो जा सकता, तो उनको तो काउंट ना, वो तो जो रीजन था वो तो वही रहा था। दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पेश हुए हैं, जगह भी पेश हुए हैं। सिर्फ F8 कचहरी के हवाले से अगर आपको भी सुनिए तो आपको आइडिया होगा कि वो कितनी कंजेस्टेड जगह है, वहां पे किस कदर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज है। हमने हमारे खदशात तो खसूसी तौर पर F8 कचहरी के बारे में है, कभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए तो नहीं आर्गूमेंट दे रहे ना, हम तो एक पर्टिकुलर लोकेशन के हवाले से दे रहे थे। दूसरी बात यह है कि अगर कहीं पे कोई ऐसी पेशी है जिसपे आप ऑनलाइन पेशी दे सकते हैं तो वो भी कर ली जाए। और आप मुझे इस बात का तो जवाब दें कि पूरी पंजाब की और इस्लामाबाद की पुलिस इमरान खान के पीछे क्यों पड़ गई? खराना सर ये अदालत का हुक्म था ना सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये अदालत कह रही थी इमरान खान साहब को कि उनको गिरफ्तार करें, पेश करें। अब जहां तक ये जमान पार के बाहर जो भी सूरत हाल हमें देखने को मिली सर, दोनों तरफ से जिम्मेदारी आयद होती है ना। अगर पुलिस ने वहां पर शहीद कारकुनान पर तशद्दुद किया, ये गलत किया, लेकिन सर जब भी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की बारी आती है आप लोग एक ह्यूमन शील्ड बना लेते हैं। जो सीनियर लीडरशिप है वो ट्विटर पर आकर, मीडिया पर आकर कहती है कारकुनान वहां पर जमा हो जाए, ये तरीका भी गलत है ना। मुझे एक बात मुकम्मल करने दें। इसी तरह का वारंट गुजरांवाला की अदालत ने राणा सनाउल्लाह के खिलाफ निकाला हुआ है कितने दिन से, उस पे क्यों नहीं प्रोग्राम हो रहे? पूरे मुल्क की जो पुलिस है वो इमरान खान के पीछे पड़ गई है, ये तो बताएं ना। ये सर गवर्नमेंट का मौके लेंगे ना, जब गवर्नमेंट वाले आएंगे तो उनसे उनका सवाल उनसे पूछा जाएगा। सर ये बात आपकी दुरुस्त है कि राणा सनाउल्लाह साहब की भी वारंट गिरफ्तारी करें आप लोग। सर ये गवर्नमेंट का मौकिफ हम गवर्नमेंट से लेंगे, लेकिन हसन खावर साहब एक सवाल का सर जवाब दे दे सर। सर ये कहते हैं कि हथकड़ी तो सियासतदानों का जेवर होती है और सियासी जिदोजहद पर यकीन करने वाले बेशुमार रहनुमा ऐसे हैं जिन्होंने ये कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं। फिर सर इतनी रेजिस्टेंट क्या है, क्यों है? खान साहब को डर क्या है सर? अगर जेल में अगर वो जाते हैं, कानून का सामना करते हैं, तो सर अदालतें उनको रिलीफ दे देंगी, पहले भी दिया है। हम तो 85 केस फेस कर रहे हैं इमरान खान साहब। ये तो हमारी जो टीम थी उनका फैसला था कि वहां पे जब तक आपकी सिक्योरिटी का पूरा अरेंजमेंट ना हो ये नहीं होना। और अभी का जो वारंट है वो तो 18 तारीख को पेशी के हवाले से है, वो तो श्योरिटी दे चुके हैं कि मैं पेश हो रहा हूँ, वो तो बात ही खत्म हो चुकी है हमारी सही जी बात कर चुकी है। ठीक है, आप हसन खावर साहब, मैं आपकी तरफ वापस भी इख्तियार वली साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। इख्तियार वली साहब, सर ऐसा लग रहा है कि जो भी सूरत हाल बन रही है, हमने देखा कि अदालत ने इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी किए, पुलिस वारंट की
तामील करवाना चाहती थी, लेकिन जमान पार के बाद जो जो हमने मनाजिर देखे वो सबके सामने रहे। ऐसे लग रहा है सर नून लीग मुकम्मल क्लूलेस हुकूमत के तौर पर सामने आ रही है। इनके पास ना कोई प्लान है, ना कोई बयानिया है, ना कोई स्ट्रैटेजी है। जो कुछ वहां पर होता रहा उस पर उल्टा खान साहब आपके खिलाफ बयानिया बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूरी एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। तो सर कहाँ है गवर्नमेंट? थैंक यू वेरी मच सोनिया। मुझे ये बताइए कि क्या ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद को हमने बोला था कि आप इनके खिलाफ वारंट निकाले? क्या इमरान खान को हमने बोला था कि आप जाके जेबा चौधरी जो एडिशनल सेशन जज थी आप उसको जो है तो गाली दे दें और उसको तड़ियां दे दें? तो अगर आप कानून को अपने पैरों तले रोलते हैं तो फिर कानून तो हरकत में आता है। अब आपने देखा कि यहाँ से ऐलान होता है कि जितनी पुलिस जा रही है वो डिसआर्म है, उनके पास वो गैर मुसल्ला है, उनके पास सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो शील्ड्स हैं, हेलमेट्स हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। तो आपने वहां पर गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस खड़ी की हुई है और उन्होंने बंदूकें तान ली। सर ये डिनाई किया है आज आईजी पंजाब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कोई बंदूकें नहीं तानी गई, कोई फोर्स सामने नहीं आई। आपने गालिबन सुनी नहीं है सर, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने और आईजी पंजाब ने, उन्होंने इस बात को मुकम्मल तौर पर डिनाई किया है। जहां तक मेरा इल्म है तो वहां पर मतलब कुछ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जगह पर, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस के बंदे वहां पर मौजूद थे और ऐसा लगा कि थोड़ी देर के लिए रियासत बामुकाबला रियासत हो गई थी। और दूसरा आप मुझे ये बताइए कि वहां पे लोगों के पास अपने गुलेल देके, कांचे देके, पेट्रोल बम देके, जिन्होंने वाटर कैनन गाड़ियों को आग लगा दी और उन्होंने एक पथराव शुरू कर दिया। चले ये सारी चीजें इसको एक साइड पे रखें। आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत से अगर कोई क्या बात करते हैं सर, वजीर दाखिला के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं। अभी हसन खावर साहब मेरे साथ हैं, वो कह रहे हैं ये सवाल क्यों नहीं उठाते कि वहां जाकर उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? सर जब कानून की हुक्मरानी होती है तो फिर सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गवर्नमेंट में तो आपके लिए उसूल कुछ और है, आप अपोजिशन में तो आपके लिए उसूल कुछ और है। राना सनाउल्लाह ने पहले भी वारंट को और कानून को बाकायदा तौर पे ऑनर किया है। वो पहले भी जेल जा चुके हैं, अभी भी चले जाएंगे, वो वारंट को ऑनर भी कर लेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि इमरान खान के खिलाफ ये फॉरेन फंडिंग के, गोशाखाना के, इलेक्शन कमीशन के, एडिशनल सेशन जज के ये कितने वारंट है और ये किसी को ऑनर नहीं करता और हर अदालत में यही कहता है कि मैं कल पेश हूंगा, 2 दिन बाद और 18 दिन बाद और 20 दिन बाद, मैं बीमार हूं, मेरी टांग पे प्लास्टर लगा हुआ है। अच्छा, आपको अदालत जाते हुए गैर महफूज आप खुद को समझते हैं, लेकिन रैली निकालते वक्त आप खुद को गैर महफूज नहीं समझते। सो दिस इज व्हाट ही इज प्रूविंग के वो कानून से, मुल्क के दस्तूर से, आईन से बालातर हैं। मैं समझता हूं कि इमरान खान ने इस वक्त मुल्क में आईन, कानून और दस्तूर के खिलाफ लश्कर कशी की एक मिसाल कायम कर दी है, जिसपे माजी में जिसने भी इस तरह किया था, मैं किसी का नाम कोट किए बगैर मैं पूरी कौम को गवाह बना के कहता हूँ और आपसे भी मैं आपको यही कहता हूँ, जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं पीटीआई के जो रहनुमा हैं, उनको भी बता रहा हूँ कि माजी में ऐसा करने वाले लोगों को लश्कर कशी के जुर्म में उनके खिलाफ रियासत के जो इकदाम हुए थे वो भी जहन में रखें। सर सुप्रीम कोर्ट पर हमला केस शायद आपको याद नहीं है, उस वक्त मुस्लिम लीग नून वालों ने भी यही किया था। लेकिन हैविंग सेड दैट सर, अब खान साहब पूरा एक बयानिया आपके खिलाफ बना रहे हैं कि कोई शक नहीं है कि गिरफ्तारी के बाद मुझ पर जो है वो हिरासती सर वो कह रहे हैं कि तशद्दुद किया जाएगा। इससे पहले आप देखें ना सर, सुन लेना। मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान को बातें बनाने और बयानियां बनाने के अलावा दूसरा कोई काम अगर सर आता है तो मुझे मरियम नवाज जलसों में सर कह चुकी है ना कि पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड को मांग रही है। में ये बात कर चुका हूँ इससे पहले कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब, ये नारा हमारा नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा के 4 करोड़ आबादी का है। उसके बाद अब तो ये पंजाब से आवाज उठने लगी है, बलूचिस्तान और तो फिर वही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो खान साहब आपके दौरे हुकूमत में करते थे तो आप उन पर तनकीद करते थे, वे सब इंतकामी कार्रवाइयां आज आप कर रहे हैं। 85 से जायद जो FIR है वो आज खान साहब पर दर्ज हो चुकी है। सर कल उनकी गवर्नमेंट आएगी वो भी यही करेंगे। सोनिया, अगर आप सवाल करेंगी और मुझे जवाब नहीं देने देंगी तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर बात कर लें। क्या आपने मुझे अपनी बातें सुनाने के लिए कॉल मिलाई है? सर प्लीज बात मुकम्मल कीजिए। बात कैसे मुकम्मल करूं, आप टोक देती हैं। सर बात जी मैं आपको बताऊं, देखें
कि इमरान खान ने जो हमारे साथ किया था वो आपको और कौम को मालूम है कि राना सनाउल्लाह की गाड़ी में 16 किलो हीरोइन डलवाई गई थी FIR में, और वो इनका एक तुरम खान हुआ करता था, बोलता था कि जान अल्लाह को देनी है, हमारे पास वीडियो क्लिप्स है और ये है वो है। कोई चीज आई नहीं आई। आपने ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को 2-2 साल बंद रखा। आपने एहसन इकबाल पे गोलियां भी चलवा दी और फिर उसकी मुजम्मत किए बगैर आपने उसको अप्रिशिएट किया, बल्कि सपोर्ट किया। सही। आज आपने अपने ये जो बयानियां जो है ना, इनसे बयानियां बनाना, ये तो घर में बैठकर ये बड़ा आसान और बड़ा छोटा सा काम है। इनसे ये पूछे कि आप अपनी बातों में अगर इतने तुरम खान है तो आपके वो 50 लाख घर किधर है, वो 1 करोड़ नौकरियां किधर है, वो इनकलाब किधर है? आप बोलते थे कि मैं साइकिल पर बैठ के जाऊंगा वजीर आजम हाउस में, आपकी भी तो 11 माह की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं ना कि इन 11 महीनों में आपने आवाम को क्या डिलीवर किया ना? मैं ये बात को वाइंड अप करता हूँ। ठीक है, इख्तियार वाली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर माजरत के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तियार वाली खान साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद थे। हसन खावर साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। हसन खावर साहब, आप लोगों की स्ट्रैटेजी है क्या? अब वाज़ेह नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट का तो मूड है कि वो हर सूरत खान साहब को गिरफ्तार करेगी, तो खान साहब गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैंने आपको ये बात पहले जरा, क्योंकि आपने वली साहब से बात की, मैं जरा 2 बातें कर लूं। जी प्लीज प्लीज। राना सनाउल्लाह का आपने इनसे सवाल किया, जरा तारीख देख ले कि राना सनाउल्लाह के वारंट कब इशू हुए हैं और इमरान खान के वारंट कब इशू हुए हैं। ये कहना कि वो गिरफ्तारी दे देंगे, उसके वारंट इशू हुए तो कितना अरसा हो गया, उसके ऊपर से कोई कार्रवाई नहीं है। नवाज शरीफ को लंदन गए कितने साल हो गए, क्या हुकूमत इंटरपोल से रब्ता किया कि हमारा एक शख्स जो है से भाग के गया हुआ है? और अगर आप हर रोज एक नया पर्चा करेंगे, आप मुझे बताएं, हमारा जो कारकुन था जिले शाह जिसको शहीद किया गया, पहले दिन पर्चा क्या नहीं किया खान साहब पे, हमारी पार्टी पे, किसको? बिल्कुल, FIRs भी दर्ज। अगले दिन क्या हुई ना, अगले दिन आके इन्होंने कहा कि जी एक्सीडेंट में मारा गया। वो तो उस बात पे बाद में आते हैं कि उसको कैसे शहीद किया गया, लेकिन जिन लोगों ने झूठा पर्चा दिया था इमरान खान के खिलाफ, क्या उनके ऊपर पर्चा दिया गया और क्या वो झूठा पर्चा खारिज किया गया? आप मुझे बताएं कि ये कोई, अगर आप ये समझ रही हैं या हम कोई अवाम आपके ख्याल में ये समझ रही है कि ये कोई कानून पर अमल दरामद हो रहा है, नहीं, ये कानून का बदतरीन इस्तेमाल हो रहा है सियासी इंतकाम के लिए, बदतरीन। इससे बुरी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन हसन खावर साहब, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन दूसरी तरफ से बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। आज हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई अब से कुछ देर पहले IG पंजाब की जानिब से। उन्होंने कहा कि जमान पार्क में असलियत पसंद मौजूद हैं, और एक असलियत पसंद के बारे में तो वो कह रहे हैं कि वो 8 साल जेल काट चुका है। फिर वो कह रहे हैं कि पेट्रोल जो बम से शेलिंग वहाँ पर होती रही, हमारी गाड़ियों को नुकसान किया, कार्य सरकार में मुदाखलत की, वहाँ पर असलियत पसंद मौजूद हैं। तो सर, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये कानून हाथ में लेने के मुतरादिफ भी है? ये वही IG साहब हैं, जब ये हमारी गवर्नमेंट गई तो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा कि आपके पास पुलिस के और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के 4-5 हज़ार अफसर हैं, सिर्फ 20 ऐसे अफसर हैं जो कंट्रोवर्शियल है। साहब, आप सुन सकते हैं सर? लिस्ट में सरे फहरिस्त IG साहब का नाम था, उनको हुकूमत ने आकर IG पंजाब लगा दिया। उनकी पार्शियलिटी बड़ी, उन्होंने ही इमरान खान पे जाली पर्चा कराया था जिले शाह के का। अब आप उन्हीं की स्टेटमेंट को कोट कर रही हैं। कल ये कह रहे थे गिलगित के लोग हैं, आज ये कह रहे हैं नहीं है वहां पे। ये रोज तो इनकी स्टेटमेंट बदल रही है। ये एक बंदे की तस्वीर दिखा के वो कह रहे हैं जी वो फलाना है, वो बाहर खड़ा है, मैंने देखी है वो बातें। अगर कोई है तो पकड़ ले जाके उसे, अरे उस पे। ये अजीबो गरीब जो है ना, ये काम सरकारी अफसरों के नहीं होते। ये काम सनाउल्लाह इस तरह के करें तो समझ आई, तो सरकारी अफसर भी सियासतदान बन गए हैं। ये एक एक पार्टी का नैरेटिव दे रहे हैं। ये हमारे मुहाफिज हैं। पुलिस जो है वो कोई किसी एक पार्टी की तो नहीं है। इस पंजाब में तो वैसे लेकिन हुकूमत है, पुलिस का काम हुकूमत वक्त होती है, उसके जो अहकामात होते हैं उनको फॉलो तो करना है ना पुलिस को। हाँ ठीक है। अच्छा एहसान खावर साहब, मुझे मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, खावर साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अच्छा इरशाद आरिफ साहब, आपको क्या लगता है पिछले 11 माह से, ये इससे पहले अगर चले जाएं तो ये हमारे सियासतदानों को हो क्या गया है?
हम देखते हैं कि सियासी डायलॉग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, इख्तलाफात को बर्दाश्त करने का कल्चर ख़त्म हो गया है, सियासत दुश्मनी में बदल गई है, पार्लिमान को बेतौकीर कर दिया गया है। तो सर ये कल्चर ऐसे ही चलता रहेगा या आपको लगता है कोई इंटरवीन करेगा, इन लोगों को बिठाएगा? अगर नहीं बिठाएगा तो अल्लाह ना करे फिर मामलात इनके हाथ से भी निकल जाएंगे अगर यही सिनारियो रहा तो। देखिए, सियासतदान जब अपने मफाद से ऊपर उठकर कौम के बारे में नहीं सोचेंगे, मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगे, पार्लियामेंट की और आइन की बालादस्ती के हवाले से यकसू नहीं होंगे, सिविल बालादस्ती का नारा जो है उसको, उसके मफहूम को नहीं समझेंगे, उस वक्त तक ऐसा ही चलता रहेगा। देखें ना, मियां नवाज शरीफ साहब का क्या मौक़िफ़ था आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, 2 साल पहले, लेकिन यूं ही उनको हुकूमत की चमक नजर आई, 1 मिनट नहीं लगाया और वो सारा भूल गया उनको। और मरियम साहबा आप लेपापोती की कोशिश कर रही है, लेकिन वो सब दुनिया जानती है कि इसकी कोई, इस बात की कोई साख नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि आप हुकूमत में बैठकर कभी जजेस को निशाना बनाते हैं, कभी रिटायर्ड जर्नलों को मतून करते हैं कि भाई आपने, अगर जनरल बाजवा साहब के बारे में आप या फैज़ हमीद साहब के बारे में जो आज बातें कर रहे हैं, तो उस वक्त जब आपको ऑफर हुई थी तो आप उनका आलाकार ना बनते, बालादस्ती और वोट को इज्जत दे पर डट जाते। इमरान खान साहब जो हैं अब जब बात करते हैं, उन्होंने आज ये कहा कि मुझे 2021 में एक आला गैर मुल्की शख्सियत ने ये बताया कि बाजवा साहब आपकी हुकूमत ख़त्म करना चाहते हैं, तो मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहा कि नहीं जी, हम तो सेम पेज पर हैं, हम वो तो हमारा, उन्होंने कहा फिर आप देख लीजिए, लेकिन वो बात दुरुस्त साबित हुई। लेकिन ये बात जब किसी आला शख्सियत की तरफ से उनसे कही गई है तो उनको चाहिए था कि वो उसकी तहकीकात करते और तहकीकात करने के बाद उस पर एक्शन लेते। अब रोने धोने का ये बात आपकी दुरुस्त है वैसे इरशाद आरिफ साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये हमारे सारे ही सियासतदानों का मसला है। अपनी अपनी हुकूमतों में ये लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट में थे, डॉन लीक्स का मामला है, 1-2 और भी मामला है, अपने वुजरा की कुर्बानी दी, खामोश हो गई, गवर्नमेंट से निकले, फिर लंदन में बैठकर कहते हैं कि डॉन लीक्स भी सही था, फिर जनरल बाजवा का नाम ले लेकर उन पर इल्जामात लगाते हैं। ये इमरान खान साहब भी करते रहे, अपनी हुकूमतों में कहते रहे हम सेम पेज पर हैं। मैं सब की बात कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब का भी यही मामला है, फजल रहमान साहब का यही मामला है, आसिफ जरदारी साहब का यही मामला है, इमरान खान साहब का यही मामला है। उससे साबित मैं क्या करना चाहता हूँ, वो ये कहना चाहता हूँ कि इनके यहाँ तरजीह अव्वल जो है हुकूमत है, हुक्मरानी है, इसके लिए कुछ भी करना है, कोई उसूल नहीं है कि जी जब आप सिविल बालादस्ती की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो उस पर फिर आपको कम अज कम आइन के हवाले से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, जमहूरियत के हवाले से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, सिविल बालादस्ती पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही, कोई किंग है, सुपर किंग जो है वो नहीं बात मान रहा, तो आप में अखलाकी जरूरत होनी चाहिए कि आप हुकूमत छोड़ दें और अवाम में और अवाम को आके कहें कि जनाब मैं हुकूमत इसलिए, बल्कि पहले बताएं कि मैं इसलिए हुकूमत छोड़ रहा हूं कि मुझे काम नहीं करने दिया जाता, लेकिन आखिरी दिन तक कंप्रोमाइज किया जाता है। तो और इमरान खान साहब ने भी सर यही कहा ना गवर्नमेंट में, इसकी वजह से चूंकि जो गोल है, जो नस्बुल आइन है, वो इक्तदार है, और इक्तदार में तो फिर लड़ाइयाँ होती हैं, दुश्मनियाँ होती हैं, इक्तदार में तो जाने जाती हैं, वो तो इक्तदार का खेल सदियों से जारी है और उसमें हमेशा हमने देखा है कि वो तो फिर बेटा बाप को जेल में डाल देता है, भाई भाई की आंखें निकलवा देता है, भाई भाई को कत्ल कर देता है। तो वो इक़्तिदार के खेल में तो ये सब कुछ चलता है और वही अब भी चल रहा है। पहले भी यही कुछ होता था, पहले थोड़ा सा कुछ भ्रम था, कोई पर्दा था, अब उसकी जरूरत भी महसूस नहीं किया। ठीक है। अच्छा इरशाद आरिफ साहब, एक और सवाल सर, ये जो इमरान खान साहब की जानिब से अदालतों में पेश ना होने का एक जो कल्चर है, हमने देखा कि वारंट गिरफ्तारी लेकर पुलिस जाती है जो कि कानूनी थे, फिर पुलिस की जिम्मेदारी थी इमरान खान साहब को अदालत में पेश करें, लेकिन जब भी गिरफ्तारी की बात आती है इमरान खान साहब एक ह्यूमन शील्ड, ये तनकीद करते हैं मुखालफिन के, अपने गिर्द बना लेते हैं, फ्रॉम द फ्रंट लीड नहीं करते। तो सर आपको लगता है ये रवैया खान साहब का दुरुस्त है? देखिए, मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ कि
कानून के अमलदारी के हवाले से सियासतदान को, लीडर को रोल मॉडल होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जिस तरह का कल्चर, जो कानून के मुहाफिज इदारे हैं, जो कानून के अलम बरदार इदारे हैं, वो सबसे ज़्यादा लाकानूनियत का शिकार हैं, लाकानूनियत को फैला रहे हैं, जिसकी वजह से हर एक को ये मौका मिल जाता है कि जनाब मैं क्यों ऐसे करूं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कानून की जो अमलदारी है वो सब पर फर्ज है, को जो कानून कहते हैं उस पर अमल करना चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट इरशाद आरिफ साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुश आमदीद। अच्छा हसन खावर साहब, ये खान साहब स्टैब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी पर बड़े सवालात उठा रहे हैं और वाज़े तौर पर कल उन्होंने कहा कि ये सारा का सारा जो कुछ भी हो रहा है हुकूमती इक़दामात के पीछे स्टैब्लिशमेंट है। तो सर, ये मुज़ाहमती बयानिए से आप क्या हासिल कर लेंगे? हालांकि हम देख रहे हैं कि मकबूलियत की पीक पर हैं खान साहब। और दूसरा एक सवाल ये भी उठता है सर कि ये किस कानून के तहत जीबी पुलिस आपने वहाँ पर बुलाई हुई है? कल को सर कोई आपकी गवर्नमेंट आएगी तो किसी दूसरे सूबे की पुलिस, वो अपनी हुकूमत की पुलिस सामने लेकर आ जाएंगे। ये स्टेट विद इन स्टेट का एक तासुर नहीं जाता सर? ये किस कानून के तहत फोर्सेस को आमने सामने कर रहे हैं आप लोग? सोनिया, आपका आवाज थोड़ी सी कट गई है, लेकिन जो मैं आपकी बात समझा हूँ, अभी तो आपने खुद कोट किया है। आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसा कोई वाकया नहीं, कोई फोर्सेस आमने सामने नहीं हुई। जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खुद क्लियरेंस दे चुकी है, जो खुद पार्टी है, तो इस तरह की मतलब ह्यूमर्स को क्यों हवा देते हैं? सर मौजूद तो है ना फोर्स। वो इस बात को डिनाई किया कि फोर्सेस आमने सामने नहीं आई। मुझे नहीं पता, मेरे इल्म में तो नहीं है। ठीक है। अच्छा हसन खावर साहब, दूसरा ये इमरान खान, देखिए बात ये है हमारी, बिल्कुल जीबी हमारी, मुझे नहीं पता। ठीक है। अच्छा हसन खावर साहब, ये एस्टैब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी पर इमरान खान साहब बड़े सवालात उठा रहे हैं और जो कुछ भी है सबका जिम्मेदार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुष्टबनाई वहां से हो रही है। तो सर, ये मुज़ाहमती बयानिया एक तरफ इलेक्शन में जाने की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब के जो वोटर सपोर्टर हैं, मकबूलियत उनकी पीक पर है, तो इस मौके पर ये बयानिया आपको लगता है सूट करेगा आपकी जमात को? हसन खावर साहब देखिए बात ये है, हमारा तो बयानिया बड़ा क्लियर है जी। अगर आप मुझे सुन सकती हैं, हमारा बयानिया सब बड़ा क्लियर है। कोई एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं है, कोई हुकूमत की बात नहीं है। हम इस वक्त आइन पर चलना चाह रहे हैं। पंजाब और केपी की असेंबलियां हम डिसॉल्व कर चुके हैं। आइन उस बाय वाज़ेह है। बाज लोगों ने आइन को पामाल करने की कोशिश की। शुक्र है कि सुप्रीम पर अमल दरामद कराया और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कह दी कि हुकूमत पाबंद है तमाम सपोर्ट देने की इलेक्शन करवाने के लिए। इलेक्शन की डेट्स आ चुकी हैं। किसी एजेंसी, किसी मिनिस्ट्री के पास, हुकूमत से किसी के पास ये राइट नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन को इनकार कर सके। तमाम की ये आईनी जिम्मेदारियां हैं कि उन्होंने उनको सपोर्ट करना है इलेक्शन करवाने पे। ये बड़ी सिंपल बात है। अगर इस पे आपको एतराज है तो आप मुझे बता दें, अगर नहीं है तो बस इलेक्शन की तरफ, और हमारा कोई मुतालबा ही नहीं है इस वक्त। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और हसन खावर साहब, ये जब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपके दौर में होती थी, चाहे आप कहते थे कि वो सही केसेस थे या गलत थे, इस बहस में जाए बगैर हम देखते थे कि आपके वुज़रा भी रोज़ाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे और ये कहते थे ये हमने तो केसेस नए बनाए, ये तो अदालतों के मामलात हैं, कानून का एहतराम करना चाहिए। अब जबकि उनकी हुकूमत है और उनके जो वुज़रा, वो लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो भी यही जस्टिफिकेशन देते हैं कि भाई आप लोग तो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, अदालतों के एहतराम की बात करते हैं, अदालतों में पेश हों और अपने आप को सुरखरू करें। देखिए सोनिया, बात ये है, विक्टिमाइजेशन किसी भी गवर्नमेंट के दौर में हो वो गलत। अगर हमारे दौर में, लेकिन आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि कौन से केसेस जेन्युइन है, कहां पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। जहां पे नई केस बनते बिल्कुल नहीं बनने चाहिए, और जहां पर बनते नहीं है, मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि लोगों को ऐसे बिला वजह गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। आप प्रोसिक्यूट करें, जहां पे केस आप इन्वेस्टिगेट करें, प्रोसिक्यूट करें, एक्सट्रीम केसेस में लोगों को अरेस्ट करें, लेकिन बिल्कुल जेन्युइन केसेस करें, करप्शन के केसेस करें, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस मुल्क में नहीं होनी चाहिए। और अगर हमारे दौर में भी जो हुई और बास केसेस हैं कंट्रोवर्शियल, वो नहीं होने चाहिए थे मेरी जाती राय में। आपने राणा सनाउल्लाह वाली केस की बात की, मैं बिल्कुल कहता हूं कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कहें कि जी वहां पर एक चीज 85 केस बनाने और सारे के सारे ही जाली केस बनाने हैं।
ये तो नहीं जस्टिफाई हो सकता। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पीटीआई के सीनियर रहनुमा असगर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब आपके वक्त का। इरशाद आरिफ साहब, आज ज़ाहिर है इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात भी हुई और ये जो कुछ भी पिछले 2-4 दिन से ज़मान पार के बाहर हुआ, उसके बाद जो बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, इस सब पर खान साहब का ज़ाहिर है एक अपना मौक़िफ़ है, वो एक बयानिया बना रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो एक लंदन प्लान के तहत हो रहा है, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से वो बात कर रहे हैं। तो सर, आज आपने मुलाकात भी की खान साहब से, तो क्या मौक़िफ़ था इस सारी सूरत हाल पर खान साहब का? और दूसरा, ये जो लंदन प्लान की बात कर रहे हैं खान साहब और सारा का सारा मलबा एस्टैब्लिशमेंट पर भी डाला जा रहा है, आपको लगता है इसमें कुछ वजन है या फिर ये सिर्फ एक सियासी बयानिया है खान साहब का? देखिए, बात यह है कि एक ये तो मैं तज्जिया कर सकता हूँ या अपनी राय दे सकता हूँ कि ये सियासी बयानिया है या इसमें कोई वजन है, लेकिन जो मैंने वहाँ देखा, एक तो ये मुझे ताज्जुब हुआ जाके कि वहाँ पुलिस का और बावर्दी एक शख्स भी मौजूद नहीं था ज़मान पार के अंदर या बाहर। इसका मतलब है कि उनकी सिक्योरिटी विदड्रॉ कर ली गई है। ये क्या इंडिकेट करता है? दूसरा ये था कि वहाँ एक दोनों जो दरवाजे हैं खान साहब के घर के, वहाँ बहुत बड़ा हजूम था पंजाब से, जनूबी पंजाब से, KPK से और दूसरे इलाकों से। वो जो दीवाने कहने चाहिए खान साहब के या PTI के वर्कर थे, नारेबाजी भी कर रहे थे वो खान साहब के हक में, बाकी बातें भी हो रही थी और बड़ा जोशो खरोश था उनके अंदर। और यानी इस हद तक वहाँ रश है कि अंदर जाना और वहाँ से निकलना एक मसला है। जो लोग खान साहब से मिलने के लिए जाते हैं, वहाँ साबिक वज़ीर, मुशीर और MNAs, MPAs बड़ी तादाद में लोग होते हैं और फिर जिसको अंदर दाखिल होना होता है उसको अच्छी खासा यानी कठिन मरहला तय करना होता है रश की वजह से, कि बहुत मुश्किल होता है। हमें खुद बड़ा टाइम लगा जाने में भी आने में भी। यानी जाना तो कई जगह पे होता है, सिक्योरिटी की वजह से मुश्किल होता है, निकलना तो आसान होता है, लेकिन वहाँ निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। वैसे खान साहब जो हैं वो बड़े पुरअज़्म हैं, पुरजोश हैं। अच्छा। 2-3 चीज़ें वो इस हवाले से कहते हैं। नंबर 1 तो ये कहते हैं कि क्या जब एक वारंट जो होता है, खा वो नाकाबिल ज़मानत ही क्यों ना हो, तो उसके लिए पुलिस और रेंजर्स को बुलाया जाता है या वो वारंट जो है वो रिसीव कराया जाता है? जब पहली दफ़ा आई थी पुलिस और उन्होंने रिसीव कराया था तो हमने रिसीव कर लिया था, लेकिन पता चला जी वो गिरफ्तार करके ले जाना चाहती है। गिरफ्तारी तो उस सूरत में होती है कि कोई शख्स इनकार कर रहा हो कि मैं हाजिरी नहीं देना चाहता। जब मैं बार बार कहता हूँ कि मैं हाजिर होना चाहता हूँ, मैं पेश होना चाहता हूँ, मैं उस दिन इस्लामाबाद गया, 3 अदालतों में पेश हुआ, चौथी अदालत में पेश ना होने का एक माकूल जवाब जब मौजूद है और मैं उसके लिए अल्टरनेटिव बता रहा हूँ कि या तो मुझे आप स्काइप पे ले लें, जिस तरह मेरे जो कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार नवीद को लिया गया है, या ये अदालत चूँकि गैर महफूज जगह है और ख़ुद हुकूमत की तरफ से मुझे बताया गया है कि मुझे सीरियस थ्रेट है, तो इसको जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तब्दील कर दें, वहाँ मेरी पेशी हो जाए। तो हुकूमत क्यों तैयार नहीं है? एक बात। ठीक है। दूसरी बात ये कहते हैं कि ये जो वज़ीराबाद का जब वाक़या हो चुका है उसके बाद क्यों इसरार है कि मैं एक गैर महफूज जगह पर लाजमन जाऊं और फिर मेरी गिरफ्तारी के लिए ये वाटर कैनन का इस्तेमाल, टीयर गैस की शेलिंग, ये चीज़ें जो हैं ये किस तरह रवा हो जाती हैं। हाँ। और तीसरी बात वो जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब आजकल अक्सर ये गुनगुनाते हैं कि जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। हाँ। तो किसको मुखातिब करके ये गुनगुना रहे होते हैं? किन से वादे वईद हो चुके हैं? और वो कहते हैं मेरी ज़ाती इन्फॉर्मेशन ये है कि मेरी सिर्फ गिरफ्तारी ही मकसूद नहीं है, बल्कि गिरफ्तारी के बाद मेरी तौहीन होगी, तज़हीक होगी, तशद्दुद होगा, जिस तरह हुआ है शहबाज गिल पे, आज़म सवाती साहब पर, और उसके अलावा ये है कि मुझे कत्ल भी किया जा सकता है। अच्छा। तो बज़ाहिर जो है इसमें लॉजिक तो नजर आती है, बाकी हकीकत क्या है वो तो लेकिन इरशाद आरिफ साहब, ये कहा जाता है कि हथकड़ी तो सियासतदान का जेवर होता है। अब खान साहब कोई पहले लीडर नहीं होंगे कि जो जेल में जाएंगे। इससे पहले हमने देखा बड़े बड़े लीडरान ने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। अब पाकिस्तान के अंदर ही देख लें, नवाज शरीफ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर बेनज़ीर भुट्टो, मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा। तो सर, ये इमरान खान साहब को
इतना खौफ किस बात का है? वाकई कहीं ना कहीं इस बात में वजन है जो वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, जिस तरह से हमने देखा आजम सवादी साहब को गिरफ्तार किया, फिर शहबाज गिल साहब, फिर वो जब बाहर आए तो जिस तरह के उन्होंने इल्जामात आयद किए, आपको लगता है ये खौफ है और खान साहब गिरफ्तारी नहीं देंगे? नहीं, देखिए, गिरफ्तारी के लिए तो वो कहते हैं कि जब ये आए थे तो मैं तैयार हो गया था। 2 दफा मैंने बाकायदा तैयारी कर ली और मैं चाहता था कि मेरे कारकुनों पर तशद्दुद ना हो, कानून की मिट्टी पलीज ना हो जो पुलिस वाले, रेंजर्स वाले कर रहे हैं, और कोई नया फितना या फसाद जन्म ना ले। तो मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हो गया था। लेकिन मेरे कारकुन दीवार बन गए कि नहीं जी, ये नहीं करना। और दूसरे मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिली कि मकसद मेरी गिरफ्तारी नहीं है, और जिस तरह के इक़दामात किए गए और जिस तरह से मुझे इंफॉर्मेशन मिली और मैसेजेस मिले कि मेरा उनका मकसद जो है वो मुझे एलिमिनेट करना है। अगर ये किसी शख्स को मालूम हो, इतनी बड़ी जमात का सरबराह भी हो, तो जाहिर बात है कि फिर उसका रवैया वो नहीं होगा जिस तरह के उमूमी हालात में होता है कि अगर गिरफ्तारी होने लगे तो ठीक है, बंदा गिरफ्तार हो जाए। लेकिन अगर आपको मालूम हो, आपके साथियों को, पैरोकारों को मालूम हो कि गिरफ्तारी का मकसद कुछ और है, एलिमिनेट करना है, तो जाहिर बात है कि फिर रेजिस्टेंस तो होगी। अच्छा इरशाद आरिफ साहब, जो इमरान खान साहब का एक बयानिया है टुवर्ड एस्टैब्लिशमेंट, अब वो बड़ा खुलकर तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी प्लानिंग लंदन प्लान का हिस्सा है। फिर वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो नवाज शरीफ साहब से किए गए वादों पर अमल दरामद किया जा रहा है। तो सर, इस हवाले से खान साहब का क्या मौकिफ था? अब हमने देखा कि आपको लगता है कि इस स्टेज पर इमरान खान साहब को इस तरह की मुज़ाहमत से इदारों के साथ, आपको लगता है ये फायदे में होगा खान साहब के? देखिए, एक अनफॉर्चुनेट बात है, अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान में मुसलसल ऐसे इक़दामात हुए, ऐसे फैसले हुए, ऐसा माहौल बना कि यहाँ एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है वो मकबूल होता है। यहाँ बार बार मार्शल लॉ लगे, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने जुल्म सितम किया, सियासत को ख़त्म करने की कोशिश की, सियासी जमातों को ख़त्म करने की कोशिश की, सियासी क़यादत को ख़त्म करने की कोशिश की, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक ख़ास किस्म का जो है जहन बन चुका है कि जनाब वाला ये जो इस्टेब्लिशमेंट के जो मकासद होते हैं कुछ और होते हैं, और एंटी इस्टेब्लिशमेंट खा वो बात जुल्फ़िकार भुट्टो करे, खा वो नवाज शरीफ करे, खा इमरान खान करे, तो उसको मकबूलियत हासिल होती है। ये अफसोसनाक बात है, मैं इसको पसंद नहीं करता। मेरे नज़दीक ये बात दुरुस्त नहीं है कि ऐसा हो कि एक जो पाकिस्तान का मुहाफिज इदारा है उसके खिलाफ तकरीरें हों या बयानात हों या फजा बनाई जाए। लेकिन एक तो ये वजह है, और दूसरी वजह यह है कि इस दौर में जो पिछले 10-11 माह में हुआ है, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि मसलन जनरल बाजवा साहब के बारे में तो अभी ये खुलकर बातें हुकूमत के लोग कह रहे हैं कि जी वो सिर्फ अपनी दूसरी मुलाजमत में दूसरी तोसी के लिए, एक्सटेंशन के लिए मुल्क में मार्शल लॉ लगाने तक तैयार हो गए थे। तो ऐसी फजा में जब एक सियासतदान ये बयानिया बनाएगा तो जाहिर बात है कि उसके जो कारकुन होंगे या उसके जो पैरोकार होंगे वो उसको तस्लीम भी करेंगे। अगर फेयर मामला चल रहा हो तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात हो तो लोग। आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो भी बयानिया बना रहे हैं उसमें वैसे कामयाब हो जाते हैं। इरशाद आरिफ साहब, जो नया बयानिया है उसको भी वोटर सपोर्टर की किसी हद तक हिमायत हासिल हो रही है। अच्छा इरशाद आरिफ साहब, मौजूदा गवर्नमेंट बिलखुसूस नून लीग के हवाले से अगर बात करें तो वो कहाँ स्टैंड करती नजर आ रही है? आपको लगता है कि नून लीग मुकम्मल क्लूलेस हुकूमत के तौर पर नजर आ रही है? ना कोई स्ट्रैटेजी, ना कोई प्लान, ना कोई बयानिया, ना कोई हिकमत अमली? देखिए, इत्तेफाक की बात है कि कल मेरी वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। हमारी काउंसिल ऑफ न्यूज़पेपर्स एडिटर्स की तंजीम है, उसका जो स्टैंडिंग कमेटी के इस्लामाबाद में इजलास था, तो उससे फ़ायदा उठाते हुए स्टैंडिंग कमेटी के अरकान ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और 1 घंटे की गुफ्तगू हुई, बड़ी सैर हासिल। उसमें साफ लगा कि एक तो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो सबसे ज्यादा अपसेट अदालतों से है, और उससे ज्यादा अपसेट वो इलेक्शन के इनेकाद से है कि अगर इलेक्शन हो गए 30 अप्रैल को पंजाब में और 28 मई को KPK में और फिर अक्टूबर में पूरे पाकिस्तान में 2 सूबों और मरकज़ में, तो
क्या मंजरनामा होगा। तो वो खासे यानी खौफजदा हैं और इसीलिए वो कभी दहशतगर्दी की बात करते हैं, कभी वसाइल की कामयाबी की बात करते हैं और कभी कुछ और बात करते हैं। तो अभी तक हुकूमत या हुक्मरान इत्तेहाद या मुस्लिम लीग नून जो है वो एक खौफ का शिकार है, खौफ से वो निकल ही नहीं पा रही। और जो उन्होंने नैरेटिव बनाया इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना के हवाले से या गिरफ्तारी ना देने के हवाले से बुज़दिली का, वो लोगों में मकबूल नहीं हो सका। इसलिए देखिए ये जो वारंट गिरफ्तारी है, वारंट गिरफ्तारी एक इमरान खान का जारी हुआ है, एक राना सनाउल्लाह साहब का हुआ है। हफ्ते से ज्यादा हो गया। राना सनाउल्लाह की तरफ तो एक पुलिस वाला भी नहीं गया उनको गिरफ्तार करने के लिए, तो वो भी वारंट गिरफ्तारी है ना, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी हो ना हो तामील तो कराई जाए, उसकी तामील ही नहीं हो रही। अच्छा इरशाद आरिफ साहब, ऐसे तजादात हैं जिसकी वजह से अवाम जो हैं वो हुकूमत का कोई बयानिया अभी तक कबूल नहीं कर रहे हैं। इमरान खान की घड़ियों का इतना शोर मचा और पता चला कि वो सबने घड़ियां ली हुई हैं। बिल्कुल, हाँ। और ज्यादा कई दफा ली हैं, बल्कि कीमती गाड़ियां भी ले गए हैं। वो फहरिस्त जो ही बाहर आई तो सारे का सारा वो जो था खामोशी छा गई। सारे तो जब आपके बयानिए की कोई साख नहीं होगी तो मकबूल कैसे होगा। ठीक है। अच्छा इरशाद आरिफ साहब, आज शहबाज शरीफ साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि अभी भी वक्त है, होश के नाखून लें, मिल बैठकर फैसला करें, साजिश ना करें, काविश करें। आपको लगता है कि एक सीरियस अटेम्प्ट है वजीर आजम पाकिस्तान की कि वो दावत दे रहे हैं तमाम सियासी जमातों को? क्योंकि आप एग्री करेंगे इरशाद आरिफ साहब कि इस वक्त जो कुछ भी मुल्क के अंदर हो रहा है, मुल्क इस सारी सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इकोनॉमी के क्राइसिस आप देखें, महंगाई देखें, अवामी मसाइल देखें, IMF के साथ मामलात देखें, एक शर्त पूरी नहीं होती दूसरी लगा देता है, अब फिर से डू मोर के मुतालबात आ रहे हैं। तो ऐसे में शहबाज शरीफ साहब का ये कहना आपको लगता है कि बाकायदा तौर पर दावत दी जाएगी, एक इशारा है वजीर आजम का? देखिए वज़ीर आज़म ये बात पहले भी कहते रहते हैं। पहले सिर्फ ये थे, कहते थे कि हम इमरान खान से बात नहीं करेंगे, बाकी सबसे बात हो सकती है क्योंकि वो तो सियासतदान नहीं। अब कम से कम ये बात कहना छोड़ दिए। देखिए अमली इक़दामात होने चाहिए। मैं इसके हक में हूँ कि इमरान खान साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, सबको मिल बैठ कर कौमी मसाइल का हल सोचना चाहिए, इत्तेफाक राय से कुछ इक़दामात करने चाहिए, कम से कम इकानमी के हवाले से कुछ चार्टर तय करना चाहिए। लेकिन उसके लिए हुकूमत को जिम्मेदारी बहरहाल हुकूमत की है कि वो इक़दामात करे। मिसाल के तौर पर जब इमरान खान साहब पर हमला हुआ है वजीराबाद में, तो क्या वो मुनासिब मौका नहीं था कि शहबाज शरीफ साहब उनकी क़यादत को चले जाते? जब उसके बाद JIT बनी थी तो एक ऐसी JIT बना ली जाती, उनके FIR दर्ज की जाती उनकी मर्जी की, और उसके बाद ऐसी JIT बनाई जाती जिस पर इमरान खान को एतमाद होता। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब इमरान खान साहब वो असम्बली में नहीं जा रहे थे तो उनको इस्तीफे मंजूर नहीं किया जा रहे थे। जब वो जाने का उन्होंने इरादा किया सारे इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। और जब उन्होंने मुज़ाकरात की ये आमादगी ज़ाहिर की कि मैं सबसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, मालूम नहीं उसके पीछे किसकी कदोकावश थी, तो दूसरे दिन ही उनके खिलाफ इक़दाम शुरू कर दिए गए। और वो दिन आज का दिन वो गिरफ्तारी 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 एक ही मसला चल रहा है। तो अब अगर जनाब शहबाज शरीफ साहब संजीदा हैं इसमें, और मुझे यकीन है कि वो संजीदा होंगे, तो वो एक बड़ा डेलीगेशन बनाएं जिसमें वो खुद हों, अगर खुद नहीं तो उनके कोई काबिल एतमाद इसहाक डार साहब हो सकते हैं। उसके बाद तहरीके पीपल्स पार्टी का कोई सीनियर मिनिस्टर होना चाहिए, बिलावल भुट्टो उसमें शामिल हो सकते हैं, बाकी 4 बड़ी जमातों के लोग उसमें शामिल हुए। एक बड़ा डेलीगेशन जिरगे की शक्ल में वो इमरान खान के पास चला जाए और उससे पहले वो मुलाकात कर ले शाह महमूद कुरैशी साहब से, असदबर साहब से। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होनी चाहिए और हुकूमत की जानिब से, चूंकि गवर्नमेंट हमेशा रिसीविंग एंड पे होती है, जो कुछ भी मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी, जो भी सियासी अदम इस्तेहकाम हो, इसका अल्टीमेटली जिम्मेदार गवर्नमेंट ही होती है और गवर्नमेंट ही रिसीविंग एंड पे होती है, इसलिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। सीनियर एनालिस्ट इरशाद आरिफ साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस।